किसी को कोई क्यूरी नहीं है? 2-3 सेशन में जो भी अपने आईपीओ के सेशंस हुए उसमें। नो सर। ओके ओके। हम आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कौन सा आईपीओ हमें लेना है, कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। इससे पहले हमें देखना है कि कौन से आईपीओ को हमें निग्लेक्ट करना है। लेने से पहले निग्लेक्ट कौन सा आईपीओ करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं हमारा। स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? आदित्य? नहीं। नो। ओके ओके राइट। चार्ट दिख रहा है? चार्ट? नो। यस सर, यस। ओके यस सर, चार्ट दिख रहा है। ओके। तो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं कि हमें कौन सा आईपीओ लेना है और कौन सा आईपीओ निग्लेक्ट करना है। तो हम रिसेंटली जो भी आईपीओ आए थे उसके बारे में देखने वाले हैं। हमने तो पेटीएम का नाम सुना था, जोमेटो का नाम सुना है, बहुत बढ़िया कंपनी है, पर इनके आईपीओ फ्लॉप क्यों हुए, तो वो भी हम देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ, रिसेंटली आईपीओ लॉन्च हुआ था मोती सन्स ज्वेलर्स। सर्च करता हूँ मैं, मोती सन्स। यहाँ पर आया एनएससी में, एनएससी में हमें लेना है। एनएससी, एनएससी में हमें मोती सन्स का आईपीओ शेयर देखना है। चार्ट दिख रहा है मोती सन्स का, शेयर्स का? यस सर। ओके। तो मैंने प्रीवियस सेशन में बोला था कि आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है। मोती सन्स, जब मोती सन्स का आईपीओ आने से पहले हमें कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पर सर्च करने हैं, कौन कौन से इसके डिटेल्स देखने हैं, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, उसका जीएमपी वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमें देखना है। तो हम देखेंगे कि मोती सन्स मोती सन्स ज्वेल्स आईपीओ वॉच, और जो भी पहला लिंक ओपन होगा उसमें ही हम क्लिक करेंगे। फिर अंदर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर ये, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तो हम डायरेक्टली अपना जो भी आ, हाँ ये देखिए, मोती सन ज्वेलर्स कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट दिख रहा है आप सभी को? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। यस सर। हाँ। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमें कैसे देखना है, इसमें क्या क्या देखना है। इसमें हमें देखना है, यहाँ पर देखिए ये कॉलम है ईयर्स, 2021, 2022, 2023, और यहाँ पर ये जो कॉलम है ये है रेवेन्यू, यानी साल में इन्होंने कितना कमाया है। और ये इनके खर्चे, एक्सपेंसेस, 2021 में कितना हुआ, 22 में एक्सपेंसेस कितने थे, 2023 में इनके एक्सपेंसेस कितने थे। और पीएटी, ये लास्ट कॉलम, यहाँ पर पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीएटी मतलब सब एक्सपेंसेस छोड़ के, जो और जो भी टैक्स है वो छोड़ के, इनके पास में जो भी मुनाफा कमा रही है कंपनी, वो यहाँ पर शो हो रहा है। 2021 में कंपनी का मुनाफा था 9.67 करोड़। ये जो भी नंबर्स है, ये जो भी डिजिट्स है, ये सब करोड़ में है। 9.67 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था, मुनाफा था 2021 में। सेम वही 2022 में इनका मुनाफा बढ़ के हुआ था 14.75। और 2022 और 21 के कंपैरिजन में मुनाफा और बढ़ा था इनका 22.20।
तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिटेबल में है। 9.67 से बड़ा नंबर है 14.75 और उससे बड़ा नंबर है 22.20, मतलब कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिटेबल में है और अच्छे से मुनाफा हो रहा है ईयर बाय ईयर। यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट तो हमारा पॉजिटिव आया है, मोती सन्स में फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारा पॉजिटिव आया है। तो हम उसके बाद में देखेंगे कि इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम वैल्यू क्या है। तो सर्च करो यहाँ पर मोती सन्स ज्वेल आईपीओ वॉच जीएमपी, जो भी पहला लिंक ओपन होगा उसे ओपन करिएगा। फिर नीचे आए, फिर स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आप सभी को कॉलम जीएमपी, डेट और जीएमपी। इसकी हमें जरूरत नहीं है, पोस्ट टैक्स सब्जेक्ट टू ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सिर्फ वही देखना है। तो यहाँ पर डेट है, यहाँ पर है जीएमपी 10 दिसंबर को। देखिए यहाँ पर कब लिस्ट हुआ था हम देखेंगे कि इनकी डेट कब थी आईपीओ की। ये पहले तो प्राइस बैंड देखिए, इसका प्राइस बैंड इज फिक्स्ड एट 52 से लेकर 55 तक। 52 से लेकर 55 तक आप 52 से लेकर 55 तक आपको जहां पर चाहिए वहां पर बीड लगाइए। मैक्सिमम चांसेस है कि आप जो भी लास्ट प्राइस रहेगी, सबसे बड़ी प्राइस जो रहेगी 55, उसमें ही ट्राई करिए। तो उसके आगे देखेंगे, इसका डेट वाइज देखेंगे। ये डेट है, यहाँ पर जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम की वैल्यू बता रहा है। 10 दिसंबर में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी जीएमपी में, 11 दिसंबर को कुछ नहीं था, 12 दिसंबर में, 12 दिसंबर से जीएमपी की वैल्यू दिख शो हो रहा है यहाँ पर। 12 दिसंबर देखिए 55, 13 दिसंबर 55, 14 दिसंबर को 90 रुपीज, 17 दिसंबर को 100 रुपए, 18 दिसंबर को 100 रुपीज, 19 दिसंबर को 120, 21 दिसंबर को देखिए 75। ये यहाँ पर लिस्ट हुआ था 21 तारीख से पहले लिस्ट हुआ था ये शेयर्स, 20 तारीख या समथिंग कुछ तो यहाँ पर लॉन्च हुआ था, लिस्ट हुआ था ये। तो हम यहाँ तक ही देखेंगे 19 दिसंबर तक। तो ये प्राइस कैसे है, ये कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली शेयर दिख रहा है ना आप सभी को। यस, एनी डाउट? आप सभी को ये शो हो रहा है ना, जीएमपी प्राइस देखिए 55, 55, 90, 100 कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। ओके, तो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट भी यहाँ पर ये आईपीओ में पॉजिटिव था। यहाँ पर हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा था। तो 19 दिसंबर में इसका प्रीमियम था 120, मतलब ज्यादा चांसेस है। पहले तो ये देखिए फिर से कि आईपीओ प्राइस बैंड कितना था 52 से लेकर 55। फॉर एग्जांपल आपने 55 में बीड लगाई, यहाँ पर 52 से लेकर 55 तक आपको जो भी कंफर्टेबल प्राइस होगी वहां पर हम आईपीओ के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं हमारी। फॉर एग्जांपल हमने 55 रुपीज को हमारा आईपीओ ट्राई किया, सिंगल लॉट ही ट्राई किया हमने 55 में, और 55 से लेकर जो भी 19 दिसंबर में कितनी प्राइस है, टू इंटरेक्शन में क्वेश्चन करूंगा, आप लोग आंसर करिएगा या फिर आपके जो भी डाउट्स है आप पूछते चलिएगा। 19 दिसंबर में जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना था यहाँ पर? 120। यस 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 सर, 120 रुपीज इसका प्राइस बैंड था हमारा 52 से लेकर 55 तक। और ये जो भी ग्रे मार्केट की प्रीमियम है 120, जिसमें भी हमने प्राइस बैंड में अपनी ऑर्डर लगाई थी 55 रुपीज में, 55 प्लस 120, ये ग्रे मार्केट का जो भी प्रीमियम है वो वहां पर हमारे बीड में ऐड करो 55 से लेकर 120, यानी हमारे
175 के करीब। समझ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, sir. ओके। 55 से लेकर 155 और 120, इसका जो भी प्रीमियम है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, इसे हमें हमारे बीड के प्राइस में ऐड करना है। 120 प्लस 55 यानी 175। 175 ग्रे मार्केट प्रीमियम भी। पहले तो पैरामीटर देखिएगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट इसका हमारे नजर में प्रॉफिटेबल ही था कंटिन्यूअसली, ईयर बाय ईयर। और यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी, इसकी वैल्यू भी कंटिन्यूअसली आगे ही बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पर उसका वैल्यू निकल के आ रहा है 55 प्राइस बैंड और 120 175। 175 के लगभग, मतलब 175 में ही लिस्ट होगा ऐसा कोई नहीं है। 175 के आसपास ही ये आईपीओ ओपन होने वाला था। ये तो हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम से ही पता चल गया था कि 125 लिस्टिंग है। जब लिस्ट होगा तो इसके लगभग 175 के आसपास ही शेयर्स ओपन होने वाला था। तो हम देखेंगे कि मोती सन्स जब लिस्ट हुआ 55 से लेकर, तब कितने उसने रिटर्न्स दिए। अभी ये देखिए, 1 मंथ, एक 1 डे। यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव ही ओपनिंग मिली है इसको। 175 तो नहीं मिली है, पर उसकी प्राइस थी 55 रुपीज प्राइस बैंड, और इसने ओपन दिया था। यहाँ पर देखिए, ये इसकी ओपन प्राइस वैल्यू थी 108 के आसपास, यानी कि 55 का शेयर्स 105, 108 या 110 लेके चलिए। अब क्या अमाउंट यहाँ पर, जो भी आपने बीड लगाई थी, वहां पर 100% का मुनाफा हमें मिलता था। समझ में आ रहा है आप सभी को? Yes, sir. और किसी को कोई डाउट होगा तो पूछते चलिएगा। सुजाता मैम कोई डाउट? सैयद मैम, एसके, एसके मिश्रा, नो सर, मिश्रा। मैंने पहले क्लास अटेंड नहीं किए है ना, तो ओके थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ओके ओके मैम, नो डाउट। मिश्रा जी, मिश्रा सर। सुजाता मैम, हमारे रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, हम वहां पर अपने वीडियोस ऐड कर देंगे। ओके सर। ओके। दीपराज सर, किसी को कोई Yes, डाउट sir. होगा? ओके ओके ओके, किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। हम दूसरा आईपीओ देखेंगे, पेटीएम का आईपीओ। पेटीएम भी आया था, ये तो पॉजिटिव ओपन दिया था इसने, लगभग 100% रिटर्न दिया था। और आईपीओ जब हम अपनी दर्जी डालेंगे तो उसके बाद में विद इन 1 वीक यहाँ पर मोती सन ज्वेलर्स ने, ये आईपीओ ने हमें 100% रिटर्न दिया था। हमारे जो भी अमाउंट थी वो डबल कर दी थी। तो हम उसके बाद में पेटीएम का देखेंगे। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखने हैं, उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे हम। पेटीएम, देखिए पेटीएम आईपीओ वॉच जीएमपी डालो, यहाँ पर ओपन करो। ये पेटीएम जब आया था तो इंडिया का सबसे महंगा आईपीओ था। 18,300 करोड़ इनको रिक्वायरमेंट थी, इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। इससे हमें, ये डिटेल से हमें कोई मतलब नहीं है, किसके लिए चाहिए क्या चाहिए, हम हमारे प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अभी ये देखिए, ये जब मार्केट में आया तब उसकी वैल्यू 3 नवंबर को, देखिए ये डेट से, और ये जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम की वैल्यू क्या बता रहा है, क्या शो हो रहा है यहाँ पर। 3 दिसंबर को यहाँ पर ग्रे मार्केट में कोई इसकी वैल्यू नहीं थी। 4 दिसंबर को देखिए 150 रुपीज, 5 दिसंबर को देखिए 150 रुपीज, 6 नवंबर को देखिए, सॉरी नवंबर, 6 नवंबर को देखिए 150, 7 नवंबर 150, यानी इसकी वैल्यू बढ़ ही नहीं रही थी जीएमपी में। अभी ये देखिए 7 से लेकर 8 नवंबर, इसकी वैल्यू क्या हुआ है, 150 से लेकर नेक्स्ट डे में क्या हुआ है,
कम हुआ है। हाँ, कम यस हुआ यस, है। वेरी वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड नहीं था, जीएमपी में इसे आईपीओ लेने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं था, तो इसके लिए इसकी वैल्यू कम होती ही जा रही थी। ये देखिए, 9 नवंबर को उससे ही कम हो गई, 10 नवंबर को 40 हो गए, 11 नवंबर को 50, फिर 15 नवंबर को 30, यानी कंटिन्यूअसली कम होते जा रही है। समझ में आ रहे हैं? यस सर। कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यू कम होते जा रही है पेटीएम की। पेटीएम का नाम हमने तो सुना है, हम पेटीएम भी यूज करते हैं, पर यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम इसकी वैल्यू नहीं है, तो हमें आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ये आईपीओ लेना नहीं है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से तो ये आईपीओ हमारा निगलेक्ट हुआ था। तो उसके बाद में हम देखने वाले हैं इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या थी। पेटीएम आईपीओ वॉच, ये साइड भूलना नहीं आईपीओ के लिए। पेटीएम आईपीओ वॉच फाइनेंशियल रिपोर्ट, जीएमपी देखी, तो हम इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी अभी देखेंगे। स्क्रॉल करो नीचे, स्क्रॉल स्क्रॉल। यहाँ पर ये सब डिटेल्स होगा, ये आप अगर टाइम मिला तो ये सब पढ़ लीजिएगा। अभी ये देखिए, ये इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, ये जो भी नंबर्स है वो करोड़ में है। ये ईयर्स है 2019, 2020, 2021। ये आईपीओ 2021 में आया था, इसलिए 19, 20 और 21 ये 3 ही साल का इनका जो भी लेखा जोखा है ये यहाँ पर मेंशन है। तो इसका रेवेन्यू देखिए कितना था, 2019 में 3,580 करोड़। ये सब नंबर है वो करोड़ में है। 2020 में देखिए 3,541 CR। 2021 में देखिए 3,100 3187 CR। तो रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा था, क्या हो रहा था, ये रेवेन्यू कम होते जा रहा था ईयर बाय ईयर। समझ में आ रहा है ना कि हम आईपीओ के लिए क्या क्या देखने वाले हैं। ये इनका यस जो, सर। यस। हाँ, इनका जो रेवेन्यू था, पेटीएम कंपनी का नाम तो बहुत बड़ा है पेटीएम, पर आईपीओ के मामले में इसने मार खाई थी। तो रेवेन्यू देखिए कंटिन्यूअसली 3 साल में कंटिन्यूअसली लो ही होते जा रहा था। इनके एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस, ये जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इसके डबल इनके एक्सपेंसेस है, इनके खर्चे इनसे डबल है। तो ये कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल रहेगी? अगर कोई कोई बंदा अगर महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है और उसका खर्चा होगा 20,000 या फिर 25,000, तो वो कोई सेविंग कर सकता है? नो सर। हाँ, नो यस सर। यस, सेम पेटीएम के साथ वैसा ही हुआ था। ये देखिए, इनकी कमाई थी 3,580 पर ईयर, करोड़ में, ये सब नंबर करोड़ में। एक्सपेंसेस देखिए इससे डबल है, लगभग डबल है, डबल से भी ऊपर है शायद। और इनका पीएटी देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब क्या है, क्या दिखा रहा है? सब नेगेटिव नंबर है, दिख रहा है ना? लॉस। ये यस सब यस। सर। नेगेटिव नंबर है। हमारे ग्रे मार्केट प्रीमियम ने भी इसको निगलेक्ट करा था, रिजेक्ट किया था ये आईपीओ। और यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट भी हमें अवॉइड कर रही है कि आईपीओ लेना नहीं है। दोनों ही तरफ से हमें रिकमेंडेशन मिली है कि आईपीओ लेना ही नहीं है। तो हम देखने वाले हैं इसकी प्राइस बैंड कितनी थी। अभी ये देखिए प्राइस बैंड इसकी 2080 से लेके 2150, मतलब हम बीड लगाने वाले हैं जो मैक्सिमम प्राइस थी। बीड इसमें क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो मैक्सिमम प्राइस की बीड होती है उसके लिस्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसके लिए हम 2150 में बीड लगाने वाले हैं, 2150। तो देखेंगे कि इसका चार्ट क्या कहता है पेटीएम का। जब लिस्ट हो जब लिस्ट हुआ, ये आईपीओ प्राइस बैंड देखिए, प्राइस बैंड थी 2150, 2150 से ऊपर हुआ था या फिर डाउन हुआ था। जीएमपी हमारी नेगेटिव थी, हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट पेटीएम का नेगेटिव था। देखेंगे अभी चार्ट में क्या होता है। हमारे आईपीओ की प्राइस बैंड थी, चार्ट शो हो रहा है सभी को?
हाँ हो रहा है सर। Yeah. ओके ओके ओके। 2150 रुपए इसकी प्राइस बैंड थी जब आईपीओ लिस्ट हुआ। तो यहाँ पर ये देखिए पहली कैंडल है, यहाँ पर इसकी ओपन ये वैल्यू पड़िएगा, कितना है 1950 दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। हाँ 1950 2150 में आईपीओ की प्राइस बैंड थी 2150 और ओपन हुआ 1950। प्रॉफिट में ओपन हुआ या फिर नेगेटिव? दो 2150 में हमने ऑर्डर डाली थी आईपीओ के लिए और यहाँ पर लिस्ट हुआ 1950 में। तो हमें मुनाफा हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ? Loss. यस यस वेरी गुड सर। हमें 2150 से हमने ऑर्डर डाली थी, 1950 में आईपीओ ओपन हुआ था, लॉन्च हुआ था ये पेटीएम शेयर। तो लगभग हमें पर क्वांटिटी में हमें 200 रुपए का यहाँ पर घाटा हुआ था। अभी भी देखिए ये तो मंथली चार्ट है, ये लिस्ट हुआ था नवंबर 21 2021, दिवाली के आसपास ओपन हुआ था। और अभी भी इसकी प्राइस देखिए 767 का स्टॉक्स चालू है अभी, मतलब 2000 का स्टॉक्स 700 750 रुपए। तो इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट नेगेटिव है, ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये इनका शेयर कैसे ऊपर जाएगा? समझ में आया पेटीएम सही के है। बारे में? सही है। हाँ सर। ओके Yes. ओके। कंपनी आईपीओ प्रॉफिटेबल है, फाइनेंशियल रिपोर्ट प्लस में है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते ही जा रहा है। ये दोनों पैरामीटर हमें चेक करने हैं, ये दोनों पैरामीटर हमें अलाउ करते हैं आईपीओ लेने के लिए, तभी हम देखेंगे। इनमें से कोई भी एक भी निगलेक्ट करता है, एक नेगेटिव आता है, कोई भी जीएमपी नेगेटिव आता है या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट नेगेटिव आता है, तो हम उसमें एंट्री करने वाले नहीं है। सेम देखिए और देखने वाले हैं, लिखा था अभी, ये देखिए IREDA, ये भी लेटेस्ट हुआ था मोतीसन ज्वेलर्स के बाद में। IREDA सेम आपको आईपीओ वॉच में ही सर्च करना है, पेटीएम की जगह लिखते हैं IREDA, आईपीओ वॉच फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे पहले। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हो तो ले सकते हो, अगर आपको कहाँ पर नोटबुक में लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये सब डिटेल बाद में पढ़िएगा आप। ये देखिए आईपीओ प्राइस बैंड कितना था, 30 से लेके 32 में हमने, फॉर एग्जांपल हमने 32 में हमें इसकी बीड लगानी है। क्यों लगानी है? तो पैरामीटर्स चेक करने हैं। देखिए IREDF कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, यहाँ पर देखिए ईयर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, पीएटी। मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, मैं डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आता हूँ। देखिए ये सब नंबर करोड़ में है। 2021 में कंपनी ने, ये ग्रीन जोन है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है, मुनाफा कमा रही है। पेटीएम में यहाँ पर नेगेटिव रेड था, नेगेटिव नंबर से, तो Yes. कंपनी कंपनी लॉस में Yes. है। 2021 में कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है? अराउंड 350 करोड़। 2022 में 633 करोड़, 2023 में 864, और 2024 में ये टेंटेटिव होता है 3 मंथ का। तो यहाँ पर 3 महीने में ही कंपनी ने लगभग 300 करोड़ कमा चुकी है, ये ऐसा इनका मानना है, कंपनी का ये फाइनेंशियल रिपोर्ट कहता है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है इनका प्रॉफिट ईयर बाय ईयर, या फिर बढ़ते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा यस मैम, वेरी गुड वेरी गुड। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमें पॉजिटिव मिला साइन या फिर नेगेटिव साइन है फिर? पॉजिटिव। यस पॉजिटिव। यस सर, यस सर वेरी गुड। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं IREDA आईपीओ वॉच, इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में वैल्यू क्या है। सेम वही, पहले ही लिंक पे क्लिक करो फिर नीचे आओ, ये सब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा बाद में। फिर नीचे आओ, अभी ये देखिए
9 नवंबर ये डेट और ये जीएमपी REDA IPO GMP 9 नवंबर से लेकर 9 नवंबर से लेकर इसमें 13 नवंबर तक 13 नवंबर तक इसमें कोई भी जीएमपी के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये देखिए 14 नवंबर से इनकी जीएमपी में इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों का। 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, ये प्राइस क्या है? इक्वल है, कांस्टेंट है। मतलब इसको रिस्पेक्ट पहले तो नहीं मिल रहा था। 19 नवंबर देखिए प्राइस 8 रुपए, ये क्या हुआ? 4 से लेकर 8 बढ़ रुपए, यानी यस यस वेरी गुड बढ़ मैम, यस। 16 नवंबर देखिए, 19 नवंबर को 8 रुपए हुआ। 20 नवंबर को सेम प्राइस थी 8 रुपए। 21 नवंबर को क्या हुआ? प्राइम अपना प्रीमियम था वो घट गया जीएमपी। फिर देखिए Yes. 22 नवंबर से 9 9 10 10 10 12, ये क्या हो रहा है? बढ़ गया। यस यस वेरी गुड। ये बढ़ते ही जा रहा था 22 नवंबर से, कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहा था। 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ। अब ये देखिए 12 प्लस हमारा प्राइस बैंड कितना था? 32। जीएमपी हमें पॉजिटिव मिली है या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव। यस सर, वेरी गुड सर। जीएमपी भी पॉजिटिव है, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। तो हमें ये शेयर्स लेना है कि छोड़ना है? ये आईपीओ हमें लेना। बाय कर, यस यस वेरी गुड मैम। अभी ये देखिए 32, और जब 32 प्लस जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम है कितना है? 12 रुपए, यानी इसका टोटल कितना हो रहा है? 44 के लगभग आसपास ही इसकी ओपनिंग होने वाली थी। इसकी ओपनिंग पॉजिटिव में ही होने वाली थी। ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट भी कह रहा है, ये हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कह रहा है। तो यहाँ पर चार्ट देखेंगे हम, IREDA शेयर्स, रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर्स है। ये देखिए ये मंथली चार्ट है। शेयर्स ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है? ऊपर जा रहा है। यस यस मैम वेरी गुड। हमारा कितना प्रीमियम था जीएमपी को पकड़ के? 44 रुपीज का। तो यहाँ पर ओपन कब हुआ था? मैं पहली कैंडल लेता हूँ। यहाँ पर ओपन कितनी प्राइस है ऊपर? कोई बता सकता है मुझे? 58। 50 रुपीज। 50 रुपीज ये ओपन प्राइस। ये ओपन हुआ था 50। तो लगभग हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट और ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ये आईपीओ हमें लेना था। हमारी बीड कितनी थी? ये देखिए बीड प्राइस हमारी थी 32। बीड प्राइस 32 दिख रहा है, 32। और हमें यस। ओपन कितने में हुआ? 50 रुपीज। 32 और 50 में ओपन हुआ। हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ही हो रहा है। तो हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम मिला के भी 44 वैल्यू आ रही थी। यहाँ पर इसने ओपनिंग दी 50 रुपए। फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पॉजिटिव थे। IRED ये शेयर के फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पॉजिटिव थे। ग्रे मार्केट प्रीमियम की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रही थी। तो इनके हिसाब से हमें ये शेयर, ये इस आईपीओ में हमें लेना ही था। हमने हमने भी लिया था ये आईपीओ, हमारे 2 लॉट्स लगे थे। तो हमने, हमारे अभी भी होल्डिंग है इसमें। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी है, फ्यूचर भी इनका ही है। तो ये देखिए शेयर्स, नवंबर में ये शेयर्स लॉन्च हुआ 50 रुपीज, 50 में लिस्ट हुआ। और अब प्राइस कितने चालू है? 135 रुपीज। यानी इसका आईपीओ था 32 रुपीज, और यहाँ पर अब चालू है 135 रुपए। अगर आज तक ये शेयर्स रखा होगा तो हमारा मुनाफा होता है या फिर लॉस? प्रॉफिट। मुनाफा। यस 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 सर, वेरी गुड मैम। समझ में आ रहा है हम कैसे देखने वाले हैं आईपीओ, क्या देखने वाले हैं? यस सर। सेम वही LIC का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, LIC। यस। यस, LIC का हम एग्जांपल लेंगे। LIC शेयर्स, LIC यानी इंडिया।
तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी वैल्यू क्या थी, तो हम वही अपना, इसकी पहले प्राइस बैंड देखिएगा। इसकी प्राइस बैंड थी लगभग, कहाँ गया इसका प्राइस बैंड, देखते फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे तब देखेंगे इसकी प्राइस बैंड क्या थी। अभी कोई मुझे बता सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या हो रहा है इसके बारे में? यही से ही पकड़ लो, 4 मई से, 4 मई से क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है या फिर नेगेटिव जा रहा है? कम हो रहा है या फिर घटते बढ़ जा रहा है? क्या कम सर? हो कम रही हो है। रहा है। यस यस सर, वेरी गुड मैम। कंटिन्यूअसली उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होते जा रही है। ये दिख रहा है आप सभी को, +-10, +-10, +-12, +-12, यानी इसकी लिस्टिंग जो होने वाली थी प्लस माइनस में ही होने वाली थी, 10-12 रुपए प्लस या फिर माइनस, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। तो ऐसे में आप ले भी सकते थे या नहीं, इसको छोड़ भी सकते थे। ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर न्यूट्रल है, समझ में आ रहा है, प्लस माइनस है। यस। यस। तो अभी हम उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे। इसकी प्राइस बैंड देखिए, 949, 949 में हमें बीड लगानी है। और अभी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे हम हमारे, यहाँ पर जीएमपी जो थी जोमेटो की, जोमेटो कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है, जोमेटो कंपनी थी, इसकी जीएमपी हमें न्यूट्रल बता रही है। तो हम इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने वाले हैं। हाँ ये देखिए, नंबर इन करोड्स, LIC कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। हम डायरेक्टली PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे। ये वैल्यू क्या है, बढ़ते जा रहे हैं या फिर घटते जा रही है? ये बढ़ते छोड़ जा दी, रही हाँ यस यस सर, वेरी गुड, ये छोड़ दीजिएगा, ये सब 2021 का ये टेंटेटिव था, ये बढ़ते ही जा रहा था। तो LIC में GMP न्यूट्रल था और फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें बता रही थी कि ये शेयर्स की पॉजिटिव लिस्टिंग गेन होने वाला था, लिस्टिंग होने वाला था। देखिए LIC का हम देखेंगे शेयर्स, इसकी 949 हमें प्राइस थी, 949। तो पहली कैंडल देखेंगे, 949 में हमने बीड डाली थी हमारी ऑर्डर IPO के लिए। तो कितने में ओपन हुआ शेयर्स, कोई बता सकता है वैल्यू इसकी? 872, 872। 872। GMP हमारी क्या थी, प्लस माइनस थी, न्यूट्रल थी, इसलिए इसने नेगेटिव ओपनिंग दी है। तो हमें न्यूट्रल डाटा भी देखना नहीं है, अगर हमें IPO लेना है तो दोनों साइड से देखना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी हमें अच्छी होनी चाहिए और हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी अच्छा होना चाहिए। अभी हमने एग्जांपल से देखा कि कौन सा स्टॉक्स लेना है, कौन सा IPO लेना है, कौन सा नहीं लेना है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। यस एनीवन? आईपीओ की जैसे लिस्टिंग डेट है अभी करंट में जो है उसका, अगर हमें ग्रे मार्केट कितने दिन में शो करता है, वन सेम डे या उसके नेक्स्ट डे शो करती है? नहीं मैम, अगर मतलब आपको लेना है IPO तब की बात कर रहे हो हाँ आप? हाँ। हाँ अगर अभी आपको, करंट करंट की यस मैम, अगर आपको IPO लेना होगा तो आप पहले, IPO के तो 3 दिन के लिए ओपन होता है बराबर। हाँ हाँ वो 3 डेज के हमें, लिए होती हाँ यस मैम, तो हमें पहले 2 दिन सिर्फ ग्रे मार्केट में उसकी वैल्यूएशन बन रही है, वो भी प्रॉफिटेबल में, उसकी है। हाँ वैल्यूएशन बढ़ रही है, तभी हम देखेंगे। हमें IPO ट्राई करना है तीसरे दिन ही, पहले 2 दिन हमें सिर्फ वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है। ओके। उसकी ग्रे मार्केट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तो आप पहले ही देख लेंगे,
फाइनेंशियल हाँ रिपोर्ट तो हाँ आपको पहले ही मिल जाएगी। यस, ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 2 दिन का क्या लेखा जोखा है उसके, आईपीओ जब आया तब उसके 2 दिन में क्या हो रहा है